शंकर भगवान की जय। नमः पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव शंभो। हिमाचल के साथ मेनका के विवाह की कथा। जब महाराज हिमाचल मेनका को ब्याह कर अपनी राजधानी को वापस लौटे तो सभी देवता और ऋषि महर्षि आदि उनके पास आए और उन्होंने यथा योग्य सम्मान आदर सत्कार किया। देवताओं ने फिर हिमालय से कहा, हे रगेश्वर, अब देवताओं का कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होगा। सती के शरीर त्यागने के संबंध में तुमको सब ज्ञान है, अतः अब तुमको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि वहां तुम्हारे यहाँ अवतारित हो, और यह तभी हो सकता है जबकि तुम उनकी प्राप्ति के लिए वहां पर तपस्या करो। हिमाचल ने देवताओं के आदेश अनुसार तप करना प्रारंभ कर दिया और भगवान विष्णु सहित देवताओं को साथ लेकर जगजननी जगदम्बा भवानी माता आदिशक्ति और उनके पास गए और उनसे कहने लगे, आपकी महिमा अपरंपार है, हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं और आप हमारा दोबारा हमारे यहाँ अवतार लीजिए और इस मनोरथ को माता आप संपूर्ण कीजिए। तभी संकादिक के वचन भी पूरे होंगे और हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवती माता प्रसन्न होकर अत्यंत कोमल तथा मधुर शब्दों में कहा कि तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। महाराज हिमाचल और महारानी मेनका भी इसी उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं और इसके साथ ये सब भगवान सदाशिव को भी सदा भगवान शंकर की भी यही इच्छा है। ऐसा कहकर भगवती वहां से अंतर्ध्यान हो गई और देवता प्रसन्नचित होकर अपने अपने धाम को वापस लौट गए और भगवान शंकर भी प्रसन्नचित हो गए और देवताओं का आदर्श और आदेश मानकर हिमाचल और मेनका दोनों भगवती जगदम्बा सहित पूजन करने लगे। इन माता जगदम्बा का पूजन करने लगे। वह लोग अष्टमी का व्रत रखकर भगवान शंकर का भी पूजन करने लगे। फिर नवमी के दिन धूप दीप आदि से भगवती का पूजन करके कभी आहार के साथ तो कभी निराहार रहकर कभी खाना खाते कभी नहीं खाते, इस प्रकार वह पूजन करते हैं और 27 वर्ष तक 27 साल तक इसी तरह तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उनको साक्षात दर्शन दिए। उनके भी अंगों की आभा प्रभा को काल सूर्य के समान मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट और उभरे हुए स्तनों नेत्रों और युक्ति के मुस्कान की छटा छाई हुई थी और हाथों में वरदा और अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा दे रही थी। भगवती ने हिमाचल से कहा कि आप वर मांगो। मेनका ने बारंबार नमस्कार करके कहा। अनेक प्रकार के उन्होंने प्रणाम किए माता को
और माता के गुणों का व्याख्यान किया और कहा कि मातेश्वरी, मैं तो आपकी शरण में हूं। यदि आप यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझसे सबसे पहला वर मैं आपसे यह मांगूंगा कि मुझे यह रूप दे कि गुणवान, रूपवान, बलवान और बुद्धिमान पुत्र मुझे प्राप्त हो। और दूसरा वर यह है देवे कि आप स्वयं मेरी कन्या के रूप में आकर जो है अवतार लें। भगवती की यह बात सुनकर माता जगदम्बा यह बात सुनकर हंसकर बोली, इस प्रकार का वर मांगने वाली देवी, तुम धन्य हो। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होंगे। और जो दूसरा वर तुमने मांगा है उसके लिए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगा। दोनों वरदान देकर उमा देवी जो है वहां से माता जगदम्बा अंतर्ध्यान हो। भगवान ब्रह्मा जी वहां पर कहते हैं कि जब सती के शरीर त्यागने पर के पश्चात भगवान शिव उनके वियोग में दुखी होकर जो है अद्भुत के समान नंग धड़ंग होकर इधर उधर फिरने लगे। वहां पर्याप्त समय तक इसी अवस्था में समस्त लोकों में जो है घूमते रहे। उसके पश्चात उन्होंने जो है कैलाश पर्वत पर आकर जो है तपस्या ने अपनी समाधि में लीन समाधि धारण कर ली। भगवान शंकर ने समाधि ले ली। वहां पर अपने योग बल के अनुसार वो समाधि में लीन हो गए। और जब उन्होंने देखा यहाँ पर कोई नहीं, उनके बाल खुले हुए और पसीना से उनके जो है एक एक बूंद जो पृथ्वी पर गिर रहा था, जिससे उस समय एक बालक जो है उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर जब तपस्या में लीन हो गए, समाधि उन्होंने ले ली, तो उनसे जो पसीना उत्पन्न हुई वो पसीना पृथ्वी पर जब गिर पड़ी तो उसी पसीना से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसकी 4 भुजाएं थी और लाल वर्ण था। वह बालक प्रकट होने के साथ ही रोने लगा। उस बालक को देखकर पृथ्वी ने सोचा कि भगवान शंकर इसका पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे करेंगे, बिना सती के इसका पालन कैसे होगा। ऐसा विचार कर जो है पृथ्वी माता एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वहां पर आई और उसे अपना दूध पिलाकर उसका मुख चूमने लगी तथा उसको लाड लड़ाने प्यार करने लगी। अब तो यह बालक हंसने लगे और हंसकर जो है इधर उधर खेलने लग गया। अंतर्यामी भगवान शंकर ने यह देकर पृथ्वी से कहा कि तुम धन्य हो, तुम इस बालक का पालन पोषण बड़े प्रेम से करो। यह मेरे पसीने से पैदा हुआ है, फिर इसका नाम तुम्हारे नाम पर जो है भौम होगा। यह तुम्हारे सुख का कारण होगा। इतना कहकर जो है भगवान शंकर चुपचाप हो गए और बालक को देखने से भगवान शिव की चिंता और वियोग दोनों ही वहां से जो है वो जो है दोनों कम हो गए। पृथ्वी माता उस बालक को उठाकर अपने घर ले आई और बड़े प्रेम से उसका लालन पालन करने लग गए। कुछ दिनों बाद जब वह भौम कुछ बड़ा हो गया तो वह भगवान शंकर की तपस्या के लिए बौद्धवन में चला गया। वहां जाकर उसने उग्र तपस्या जो है प्रारंभ कर दी, यानी शुरू कर दी। और
गर्मियों में चारों तरफ जो है आग जलाकर, अपने चारों तरफ गर्मियों में आग जलाकर, और सर्दियों में पानी में, अपनी गर्मियों में चारों तरफ अपने ऊपर अपने साइड में आग जलाकर, और सर्दियों में पानी में तपस्या करने लगे। भगवान शंकर जो है, जो तीन भगवान शंकर महाराज के 3 करोड़ पूजन के लिए उसने जो है उनको तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने उसको साक्षात दर्शन दिया। उसने भगवान शंकर की स्तुति की, करते हुए जो है स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, देकर जो है मुझ पर असीम कृपा की। मैं आपका दास हूँ, आप मेरे लिए जो उचित समझे सो करें। यह सुनकर जो है भगवान शंकर बोले, भक्तराज, मेरी कृपा से आज से मुक्त हुए और आज से तुम पवित्र मंगल ग्रह के स्वरूप को जो है प्राप्त करें, और सब तरह से आनंद प्राप्त करेंगे और परम धाम को प्राप्त करेंगे। यहाँ कहकर जो है, इतना कहकर जो है भगवान शंकर जो है वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और भौम अपने लोक में जाकर, यानी मंगल अपने लोक में जाकर परिवार के साथ जो है आनंद भोगने लग गया। वह आय पर्यंत भगवान शंकर का पूजन करता। उनके पश्चात, उसके पश्चात जो है शुक्र लोक के भी ऊपर वह लोक प्राप्त किया, और भगवान शंकर ने वरदान प्राप्त करके, यानी भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके जो है हिमाचल की पत्नी मेनका प्रसन्नचित होकर लौटी, और कुछ दिन पश्चात उनके यहाँ भगवती जगदम्बा के दिए गए वरदान के अनुसार एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके नाम जो है मेनका तथा क्रोच आदि थे। उनके शरीर बड़े लंबे तथा बलवान थे। इन पुत्रों के जन्म पर हिमाचल ने बड़ा भारी उत्सव मनाया, और ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर उनको जो है प्रशंसित किया। इसके पश्चात हिमाचल का कार्य सिद्ध हुआ, और कार्य सिद्ध करने के लिए जो है भगवती सती हिमाचल के हृदय में प्रविष्ट हो गई। उस तेज को शुभ मुहूर्त में मेनका ने जो दान कर दिया था, उस समय जो है गर्भाधान के पश्चात मेनका का शरीर बड़ा ही तेजस्वी मालूम होने लग गया। उसको देखकर हिमाचल की यह दशा हो गई कि वह बार बार मेनका के पास आता था और उससे पूछता था, क्या आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है? मेनका लज्जित होकर कुछ उत्तर न देती, और गर्भावस्था के संस्कारों को हिमाचल ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। उस समय भगवान श्री विष्णु ने अन्य देवताओं सहित मेनका के घर में प्रविष्ट होकर भगवती माता की स्तुति की, माता दुर्गा की प्रार्थना की, स्तुति की, और इसके पश्चात वह अपने स्थान को जो वापिस लौट गए। 9वां मास यानी 9वां महीना बीत जाने पर 10वें महीने का जब आरंभ हुआ, तब पृथ्वी, आकाश, शुभ मुहूर्त सब शकुन होने लगे, और किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। अशुभ ग्रह छुप गए, नदियों में कमल के फूल खिलने लग गए, और तीनों प्रकार वायु जो है चलने लगी। ऋषि मुनियों की तेज की प्रवृत्ति हुई, और भक्तों के हृदय प्रसन्न होने लगे। आकाश में ही बाजों का शब्द जो है वहां पर गूंजने लग गया। उस समय गंधर्व, सिद्ध,
किन्नर अप्सराएं और अपनी सभी स्त्रियों के साथ जो है वह नृत्य करने लगे। इस प्रकार मधुमास शुक्ल पक्ष की नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय सती मैना देवी के गर्भ से प्रकट हुए। ऐसा श्री कल्याण पुराण में उस समय भगवान विष्णु जी को साथ लेकर सारी सामग्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंच विभिन्न प्रकार के बाजे बजने लग गए और आकाश से पुष्प वर्षा होने लग गई और अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान शंकर की स्तुति की और देवताओं ने कहा, मातेश्वरी परमेश्वरी आप जगत माता हैं, हमारे कष्टों को हरने वाली हैं, आप हमारी इच्छाओं को जानती हैं, आप आदिशक्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भी आपके पुत्र हैं, तीनों गुणों में आप व्याप्त हैं, आप ब्रह्म स्वरूप सर्वव्यापक वेद आपकी महिमा है, ब्रह्म वेद स्वरूप आपकी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन यह भी आपका जो है पार नहीं पा सकते। नारद सारद शुक्र और सनकादिक आदि बोलने वाले, लेकिन यह भी आपका संप्रति जो है वही जानते हैं, पूरा वर्णन वो भी नहीं कर सकते हैं। आपकी कृपा से मूर्ख भी आपकी स्तुति करते हैं और अपने भक्तों को मुक्ति आप प्रदान करते हैं। आप करोड़ों कलाओं को आप अपने काबू में किए हुए और आप अहंकार को भक्षण करने वाली हैं, आप ही वेद और वेदांत हैं। इस प्रकार वहां पर माता जगदम्बा की स्तुति कर सभी देवता प्रसन्नचित होकर भगवती जगदम्बा के प्रगट्य होने का जो है उत्सव देवी भगवती का हिमाचल के यहाँ जन्म लेना तथा 8 भुजाओं का रूप धारण करके मेनका को साक्षात दर्शन देना, जन्म के पश्चात तुरंत ही देवी संसारिक कन्याओं के समान जो है वहां पर रोने लगे। माता के रोने के कारण जो है चारों तरफ वह रोने का शब्द सुनकर नगर की जितनी भी स्त्रियां थी तुरंत जो है हिमाचल के महल में आकर पहुंच गई और हिमाचल अपने यहाँ देवी का अवतार लेने के संबंध में सुनकर अत्यंत आनंदित होकर यानी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने महल में पहुंचा और उन्होंने बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया। उस समय आदि शक्ति भवानी माता 8 भुजाओं वाला रूप जो है धारण किए हुए मेनका को साक्षात दर्शन दे रही थी। उनके सिर पर चंद्रमा का जो मुकुट धारण किया हुआ था, जो मरकत मणि के समान कांति वाला, अपनी 8 भुजाओं शंख चक्र धनुष बाण इत्यादि धारण किए हुए माता, जिनके विभिन्न विभिन्न अंगों में और हार कंकण खनखनाती हुई और झुनझुन करते हुए नूपुरों के विविध तथा रत्न जड़ित कुंडल झिलमिला रहे थे। उस समय मेनका ने देवी की जो स्तुति की है, कहा, हे भगवती आपने बड़ी कृपा की जो मेरे घर में आपने जन्म लिया। इस समय आपका जो स्वरूप है वह सदा मेरे मन में स्थित रहेगा। अब आप बाल स्वरूप बनकर मेरे लिए सुख प्रदान कीजिए। यह सुनकर महामाया ने कहा, मैंने यह स्वरूप इसलिए धारण किया है कि तुमको किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे।
क्योंकि वरदान देते समय जब तुमने जो है वरदान मुझसे मांगा था और जब मैंने तुम्हें वरदान दिया था तो मेरा यह स्वरूप देखा था, इसीलिए मैंने जो है इस स्वरूप में आपको दर्शन दिया कि आपके मन में कोई शंका ना रहे। इतना कहकर देवी ने जो है पुनः बाल स्वरूप जो है धारण कर दिया और रोने लगी। महाराज हिमाचल ने विधि पूर्वक देवी का जात कर्म किया, फिर ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों जो खोलकर उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं दी और इन सबको विदा कर दिया। फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नामकरण संस्कार किया। ऋषि मुनियों ने तारा, महाविद्या, कांति आदि अनेकों नाम बताए। हिमाचल के महल में देवी चांद के समान जो है बढ़ने लग गई और महाराज हिमाचल बहुत प्रसन्न हो गए। मगर वह सबसे अधिक प्रेम जो है गिरजा से ही करते थे। गिरजा अब साधारण संसारिक कन्याओं के समान आकर व्यवहार करने लगी। उन्होंने अपना प्रभाव छिपा लिया और अब सहेलियों के साथ खेलती और सखियों के साथ गेंद इत्यादि खेलती हुई तनिक बड़ी होकर कौड़ियों से खेलनी और सुरमारी में जाकर जल क्रीड़ा करते हुई संसार के प्रथम अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी जो है प्रारंभ कर दिया। वहां पर जो है भगवान नारद जी कहते हैं कि वहां पर जगदम्बा का जो है सुंदरता का क्या कहना है, उनकी छवि का क्या कहना है। उनके सौंदर्य को देखकर जो है चंद्रमा भी लजा जाता है। गिरजा की आंखें देखकर हिरण बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी वाणी सुनकर कोलकलादि अपनी आवाज के अहंकार को त्याग देती है और ऐसा जान पड़ता है जैसे कि मैं अपनी समस्त कला गिरजा को स्वरूप में दे डाली। एक दिन तुम जो है राजा हिमाचल के महल में पहुंचे और यह सब जो है भगवान शंकर की लीला है। और हिमाचल के महल में पहुंचे, वहां भगवान शंकर जो है लीला और सदाशिव जो है महाराज अपनी प्रेरणा से ही वहां तुम्हारे पास पहुंचे। महाराज हिमाचल ने सुयोग्य तुम्हारा आदर सत्कार किया। फिर राजा हिमाचल अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाए और उनको तुम्हारे चरणों में डाल दिया। उससे भी तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया और स्वयं नतमस्तक होकर स्वयं नतमस्तक होकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने लगे और कहने लगे, ऋषिराज आप तीनों कला अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल का जो है समाधान और हल जानने वाले, कृपया मेरी कन्या का भविष्य, वर्तमान, भूत ये सब बताइए। यहाँ पर जो हिमाचल जो है नारद जी को कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं और तीनों कालों को जानने वाले हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो आप मेरी कन्या के बारे में कुछ बताइए कि इसको कैसा पति मिलेगा। महाराज हिमाचल के ऐसे कहने पर तुमने गिरजा का हाथ देखा और कहने लगे, राजेश्वर तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा अति उत्तम है। इसका पति योगी, नंगन रहने वाला, निर्गुण काम वासना रहित, माता पिता हीन, अभिमानी रहित,
तथा अपवित्र होगा, सदा साधु वेश धारण किए रहेगा। तुम्हारी यह बात सुनकर जो है हिमाचल और उसकी पत्नी मेनका दुखी हो गई। लेकिन गिरजा ने यह बात सुनकर विचार किया कि नारद जी की बात कभी भी झूठी नहीं होगी। यह लक्षण तो भगवान रुद्र के हैं, यानी भगवान शंकर के हैं। यह सुनकर वह आनंदित हो गए। महाराज हिमाचल ने तुमसे कहा कि ऋषवर, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? इस पर तुमने उत्तर दिया कि राजन, जो कुछ कन्या की रेखा कहती है वह सब कुछ होकर रहेगा, लेकिन यह लक्षण भगवान रुद्र से मिलते हैं। श्री रुद्र में जो अशुभ लक्षण है वह भी शुभ कहे जाते हैं। तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान रुद्र के साथ ही करो, लेकिन इसमें एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान पार्वती पर प्रसन्न किस प्रकार होंगे। इसके लिए पार्वती तप द्वारा तुम्हें प्रसन्न करें। इतना कहकर तुम वहां से जो है विदा हो। भगवान शंकर की लीला बड़ी अद्भुत है। उनके अधीन 3 लोग, इसलिए तुम बोलो शंकर भगवान की जय।